टियों सिंधी अदबी मेलो माशाल्लाह इलाही कामयाबी सां असां अॼु 3 ॾींहं में आहियूं ऐं अॼोके ॾींहं में ही जेको सेशन आहे मीट द सिंध गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत सां तव्हांजी मुलाक़ात बैरिस्टर मुर्ज़ा वहाब साहिब जी सूरत में, छो त तर्जुमान आहिनि, मुशीर आहिनि, वॾे वज़ीर जा, सिंध जे वॾे वज़ीर जा मुशीर आहिनि, सिंध समाज ते इतलात खातो आहे ऐं साईं जन जो सहकार बि आहे। मां थोरो तारुफ़ कराईंदो हलां त बैरिस्टर मुर्ज़ा वहाब पाण बैरिस्टर आहिनि, लिंकन कॉलेज मां जेको आहे साईं बारेट लॉ पढ़िया आहिनि, तमामु बहितरीनु लॉ जी अंडरस्टैंडिंग रखनि था। ऐं हिकिड़ो ॿियो क़ाबिले ज़िक्र जेको हवालो ऐं तारुफ़ जेको बैरिस्टर मुर्ज़ा वहाब साहब जो आहे उहो आहे संदसि वालदा जो। संदसि वालदा डॉक्टर फौज़िया वहाब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हुयूं, सिंध समाज जूं वफ़ाक़ी वज़ीर हुयूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहियूं ऐं तमामु इंटेलेक्चुअल शख़्सियत उन्हनि जा फ़र्ज़ंद आहिनि। हाणे असां पंहिंजे इन सिलसिले खे शुरू कंदासीं। थोरो गुफ़्तगू जो आगाज़ थींदो, उन खां पोइ सवालनि जो सेशन असां रखंदासीं त तव्हां पंहिंजा सवाल जेके आहिनि उहे असांजा वॉलंटियर्स आहिनि उन्हनि खे तव्हां लिखी करे मोकिलींदा ऐं असां पंहिंजो नालो ज़रूरु उन ते लिखंदा त जीअं असांखे ख़बर हुजे त केरु सवाल करे पियो, उनजो जवाबु असां सेनेटर बैरिस्टर मुर्ज़ा वहाब साहब को वठंदासीं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे बुलाया और मुझे बहुत खुशी हो रही है इतना बड़ा मजमा देख के कि ये है असल सिंध का कल्चर, असल सिंध की खूबसूरती। और थोड़ा गिला भी इसमें है कि हम हर चीज़ के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ तो लगाते हैं, लेकिन इतना खूबसूरत इवेंट जो कि पाकिस्तान की एक मुस्बित इमेज को, सिंध की मुस्बित इमेज को शो कर रहा है, उसके बारे में कोई मीडिया पे उस तरह कवरेज नहीं हो रही। मैं समझता हूँ कि लोगों को आके देखना चाहिए कि सिंध जो कि सूफियों की धरती है, अदब की धरती है, कल्चर की धरती है, लिटरेचर की धरती है, उसके अंदर किस तरीके से आज अवाम की कोऑर्डिनेशन है, अवाम मौजूद है और बैठी है एक अदबी नशिस्त में। मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो रही है और जितने भी इस तरह के इवेंट्स हों मैं समझता हूँ वो कम होंगे। इसी तरीके से अगर हम काम करते रहें तो जो नेगेटिव परसेप्शन हमारे मुआशरे के लिए एक क्रिएट कर दिया गया है, आई थिंक उसको हम डिस्पेल कर सकेंगे। और इस सिलसिले में मैं ऑर्गेनाइज़र्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा इवेंट उन्होंने तीसरी बार इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इस तरह के इवेंट्स मैं समझता हूँ सालाना नहीं बल्कि साल में 2-3 बार होने चाहिए, ताकि हम बेहतर तरीके से पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर सकें और अपने सूबे के पॉजिटिव इमेज को दुनिया के सामने रख सकें। मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए ताकि हम दुनिया को बता सकें कि इस तरह के इवेंट्स को किस तरीके से पब्लिक वेलकम करती है। जी बिल्कुल, और इसमें बिलखुसूस आपका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जो टीम SLF है, ज़ुएब काका हैं, नसीर कोपांग हैं, नाजिया अमीर हैं, मंगी साहब हैं, एजाज़ मंगी साहब, बहुत सारे और हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये मायूस नहीं हुए, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े यहाँ पर अदबी मेले होते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा सरमाया होता है, बड़ी स्पॉन्सरशिप होती है। लेकिन मैं ये इस बात को मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपना हिस्सा इसमें डाला, उसी तरीके से डाला जैसे पिछले साल। अब हम थोड़ा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मीट द सिंध गवर्नमेंट है सेशन। आप बताएं कि जो चैलेंजेस हैं, जो सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर अक्सर बात होती है, करप्शन के मामलात के हवाले से बात होती है और सिंध को उसके हकूक़ नहीं मिलते, ये सिंध हुकूमत जो है उसका एक मौक़िफ़ है जो अक्सर वफाक के साथ जो है वो बात होती है कि जी आप हमें फ़ंड्स नहीं दे रहे, गैस नहीं दे रहे, PSDP शेयर नहीं दे रहे। तो आप क्या समझते हैं कि चैलेंजेस में रहते हुए आप चूँकि ज़िम्मेदारी आप पे तर्जुमानी की, तो आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए या सूबा सिंध की आवाम के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। चैलेंजेस तो चलते रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो चीज़ अहम है कि आपकी जो हुकूमत है वो क्या चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है, क्या आपकी जो आवाम है वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ उन चैलेंजेस का माजी में सिंध वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया और अभी भी मैं समझता हूँ कि बहादुरी से सामना हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट कमिटेड है कि जो सिंध के आइनी राइट्स हैं, जो आइनी हुकूक हैं, उनको कोई पामाल नहीं कर सकता। सिंध गवर्नमेंट कमिटेड है कि हर लेवल पर सिंध की आवाम की तर्जुमानी करते हुए जो चीज़ सिंध गवर्नमेंट को करनी पड़ी
कि सिंध वालों को उनके जायज़ आइनी हुकूक मिल सके, सिंध की आवाम को बेहतर गवर्नेंस मिल सके, बेहतर डिलीवरेंस हो सके, उसके लिए हम कमिटेड हैं और काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो आपने परसेप्शन की बात की, ये बिल्कुल परसेप्शन है, बट परसेप्शन और रियलिटी में डिफरेंस होता है। इसीलिए उसको परसेप्शन कहा जाता है, रियलिटी नहीं कहते। मैं समझता हूँ इस परसेप्शन के बावजूद सिंध गवर्नमेंट को सिंध की आवाम ने अपना कॉन्फिडेंस दिया, अपने वोटों से नवाजा, और मैं समझता हूँ ये इस बात की अक्कासी करती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध वालों की खिदमत की है। जो हमारा रिफॉर्म एजेंडा था, जो डेवलपमेंट एजेंडा था, उसको फुलफ़िल किया है जब ही सिंध की आवाम ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पजीराई की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को इलेक्ट किया। मैं चूँकि तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर आप मवाजना कर लें 2002 से 2018 तक का 4 इलेक्शंस हुए हैं, आपने तवातुर के साथ देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेजॉरिटी थी सिंध असेंबली में, उसमें बेहतरी आई है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि कहीं ना कहीं इस परसेप्शन के बावजूद जो मीडिया में हमारे बारे में कायम करने की कोशिश की जाती है, सिंध की आवाम उस परसेप्शन से अग्री नहीं करती। सिंध की आवाम इस बात को समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी खिदमत की है और ख़िदमत करते हुए हमें वोट मिले। लेकिन मैं मुश्किलात पे थोड़ी टाइम आपका लेना चाहूँगा। देखिए, किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए अपना रिफॉर्म एजेंडा, अपने डेवलपमेंट एजेंडे की तकमील के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। हम जो अपना बजट बनाते हैं, उस बजट में तफसीलात डालते हैं कि ये हमारे अखराजात होंगे और अखराजात को मीट करने के लिए हमें इन वसाइल से पैसे मिलेंगे। जब हमने सितंबर के महीने में अपना बजट पास किया था, तो उसके अंदर हमने एक अमाउंट मुख्तस किया था जो कि वफाक से हमें NFC की मद में मिलना था। NFC के मद में जो हमें पैसे मिलने थे, पिछले 7 माह में मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूँगा, ताकि ये हमारी पब्लिक बैठे, हमारे भाई बहन बच्चे बैठे हैं, इनको भी पता चल सके कि वफाकी हुकूमत ने सूबा सिंध को 106 अरब रुपए NFC की मद में सिंध हुकूमत को नहीं दिए। 106 अरब रुपए। अब सवाल ये उठता है, अगर ये अमाउंट आपकी हुकूमत के पास नहीं आएगा, ये पैसे जो आईन पाकिस्तान जिस बात की गारंटी करता है वो हमारे पास ऐसे नहीं आएंगे, तो अपने अखराजात को कैसे मीट कर पाएंगे? हम अपना रिफॉर्म एजेंडा कैसे मीट कर पाएंगे? अपना डेवलपमेंट एजेंडा कैसे मीट कर पाएंगे? आपने बात की पानी की। देखिए, पानी के लिए बार बार सिंध गवर्नमेंट, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वफाक का इदारा है, जो आइनी इदारा है, उसके अंदर सिंध की तर्जुमानी करता रहा, और हम बार बार ये कहते रहे जो सिंध का जायज़ पानी के हुकूक हैं, जो पानी का राइट है, वो हमें नहीं मिल रहा। बड़े इसमें बातें चली, माजी की हुकूमतों ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को याद होगा जब नई नई तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो वफाकी वजीर पानी थे, उन्होंने कमिट किया इस बात को कि हाँ, माजी में सिंध के पानी को चोरी किया गया और हम इंश्योर करेंगे कि अब वो चोरी नहीं होगा, सिंध को उसका पानी मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें ज़रूरी एतबार से, मुआशी एतबार से प्रॉब्लम हो रही है। बिजली की सतह में हमें ये प्रॉब्लम है। गैस, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 158 इस बात का जामिन है कि जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त की जाती है, उस सूबे के बासियों का पहला हक है। लेकिन इस आईनी शिक के बावजूद आप देखते हैं कि सूबा सिंध के अंदर गैस की लोड शेडिंग होती है, चाहे हमारे घरेलू सार्फिन हो, चाहे हमारे इंडस्ट्रियल सार्फिन हो, हमारी ट्रांसपोर्ट वाले हों, उनको इस लोड शेडिंग का सामना है। गुजारिश मेरी ये है कि हर जगह सियासी एतबार से पॉइंट स्कोरिंग तो की जाती है, बट मैं आज आपके सामने गवर्नमेंट के भी इश्यूज बयान कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि हमारी क्या मुश्किलात हैं। हम चाहते हैं कि हम बेहतर तरीके से आपको डिलीवर कर सकें। हम चाहते हैं, हमारा एजेंडा है, बिलावल भुट्टो साहब का बुनियादी एजेंडा है कि आवाम के हुकूक की तर्जुमानी हो, आवाम के हुकूक की सरबुलंदी हो। यही शहीद भुट्टो का, शहीद रानी का फ़लसफ़ा था। लेकिन जो दिक्कतें हमें आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, मैं समझता हूँ वो भी ज़रूरी है हम आपको बता सकें, ताकि हम आप उस इशू में भी हमारी मदद कर सकें। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं आगे, और मुश्किलात पर भी करते हैं, चैलेंजेस और क्या मसाइल के हल की तरफ जो सिंध हुकूमत का ध्यान रहा है या जो तवज्जो रही है, उस पर भी बात करते हैं। आप चूँकि आपका ताल्लुक़ कराची से है, और हमारे यहाँ अब ये सिंध लिटरेचर फेस्टिवल है, और जो आपने शुरू में भी थोड़ा सा बात की, मैं चाहता हूँ थोड़ा उसको और हम उस पर वाज़ेह अंदाज में बात करें। एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कराची और सिंध, जिस पर बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं जी ये क्या बात है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्या बात करता है कि जी कराची और सिंध। आप उर्दू बोलने वाले हैं और आप तर्जुमानी करते हैं सिंध हुकूमत की,
जो कि मेरे ख्याल है इट्सेल्फ एक आपकी जो पार्टी है, जो पीपल्स पार्टी है, ये एक उसमें एक है ये बात कि वो ओनरशिप वाली बात। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो वो सिंध की और कराची की, ये जो हम इसमें तफरका करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, मैं उस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि ना अमीर गरीब में तफरीक करता है, ना इल्मी एतबार से तफरीक करता है, ना मुआशी एतबार से तफरीक करता है, ना ज़बानी तफरीक है। और ये मैं समझता हूँ कि मेरी तर्जुमान की हैसियत से अपॉइंटमेंट इस बात की अक्कासी करती है कि कोई तफरीक हमारी सियासी जमात में नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ, मैं सिंध का वासी हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इस चीज़ पे तफरीक नहीं की। और मैं समझता हूँ आप लोगों की तालियां इस बात की अक्कासी करती है कि सिंध में बसने वाला हर शख्स इस बात पर बिलीव करता है जो शख्स सिंध में पैदा हुआ है वो सिंधी है। हम सब इस सूफियों की धरती के वासी हैं और हमारे लिए ये सूबा सबसे अहम है। मैं समझता हूँ हर किसी का अपना कल्चर होता है और सिंध ने हर कल्चर को पनपने की इजाज़त दी है। आप ये देखें कि आज बल्कि चीफ मिनिस्टर हाउस में हमारे कुछ पख्तून भाई आए हुए थे और जिनका ताल्लुक नॉर्थ वजीरिस्तान से था। उन्होंने भी इस बात की जब निशानदेही की तो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि मेरे लिए वो पख्तून भाई नहीं है, मेरे लिए वो सिंध में बसने वाले मेहनतकश हैं जो आज सिंध की आवाम की खिदमत कर लें। हमारे लिए सब के सब वो सिंध में बसने वाले सिंधी हैं। ये बहुत अच्छी बात की आपने। चूँकि मैं ज़्यादा इस्लामाबाद में रहता हूँ, वहाँ पर अक्सर इंटरेक्शन होता है मीडिया से, एंकर से। एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि जो सेनेटर मिर्ज़ा वहाब साहब हैं, जितनी अच्छी तर्जुमानी करते हैं सिंध हुकूमत की, उससे बेहतर कोई नहीं है, और बड़ी माकूल दलाइल के साथ और बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ। तो उम्मीद है कि जो सवालात होंगे इसी तरह से हम जवाब देंगे उसके। एक सवाल ये है कि बात होती है 18वीं तरमीम की सूबाई खुद मुख्तारी की। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सिंध हुकूमत को महसूस हो रहा है कि जी 18वीं तरमीम जो है वो शायद ख़तरे में है, क्योंकि जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से बयानात आते रहते हैं। क्या इम्पोर्टेंट है 18वीं तरमीम खुद मुख्तारी या यहाँ जो बसने वाले लोग हैं उनकी खुशहाली? अगर 18वीं तरमीम है और खुशहाली नहीं है तो फिर उसकी अहमियत क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी उसूल है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर अवाम खुश है, अवाम को डिलीवरेंस हो रही है, तो मैं समझता हूँ वो असल चीज़ है। और अवाम जो पाकिस्तान की है वो आईने पाकिस्तान की ताबे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले ये समझती है कि इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और जो जो आइनी हुकूक हैं पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के, वो हुकूक उनको मिलने चाहिए। जो सिंध में बसने वाला है उसके जो हक आईने पाकिस्तान ने दे दिया, उसको वो हुकूक मिलने चाहिए। ये जो प्रोपेगेंडा 18वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वफाकी वज़रा ने स्टार्ट किया, तो कुछ टीवी प्रोग्राम में जब मेरा उनसे मुनाजरा हुआ, मैंने सवाल उनसे पूछा। मैंने कहा चलें जी, आप बात करते हैं 18वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, ज़रा बताइए इसके अंदर ख़राबी है क्या, बयान कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर 18वीं आईनी तरमीम ये कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई सब्जेक्ट है तो उसमें क्या बुरी बात है? अगर वो कहती है कि हेल्थ सूबाई सब्जेक्ट है तो इसमें क्या गलत बात है? अगर वो कहती है पब्लिक हेल्थ लोकल गवर्नमेंट सूबाई सब्जेक्ट है, इसमें क्या बुरी बात है? हम तो समझते हैं कि जितना डेवोल्यूशन होगा, जितना हुकूक लोगों को निचले सतह पर मिलेंगे, उतनी बेहतर तरीके से डिलीवरेंस हो सकती है। एक मैं मिसाल आपको देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खैरपुर ज़िले के अंदर गम्बट में गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कायम किया। ये वो इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट जहाँ पर लिवर, आई और किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ये वाहिद पाकिस्तान का इदारा है। किसी ने सोचा था कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई शख्स सिंध के अवाम के इस बुनियादी मसले को समझ सकती है? खैरपुर में बैठे हुए जो लोग हैं उनके मसले को खैरपुर में बसने वाले लीडरान समझ सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी समझ सकती है, या इस्लामाबाद में बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट समझ सकता है, हुक्मरान समझते हैं? ये बुनियादी जुज है। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के बाद काम करना शुरू किया और आपने देखा कि वो इंस्टीट्यूट कायम हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस इंस्टीट्यूट में
सिर्फ खैरपुर वालों की खिदमत नहीं होती, गंबट वालों की खिदमत नहीं होती, सिर्फ सिंध में बसने वालों की खिदमत नहीं होती, सारे पाकिस्तानी वहाँ पे आते हैं और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, जिसके अखराजात आपकी सिंध हुकूमत आपकी किटी से निकलते हैं। मैं समझता हूँ ये है ऐसे इकदाम हैं जो वफाक को मजबूत करते हैं। NICVD जब सिंध गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था तो उसका बजट था 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़। आज 2018 की बजट आप उठा के देखें, उसका बजट हो चुका है 12 अरब रुपए। ये किसने किया? ये सिंध हुकूमत ने करके दिया। सिंध हुकूमत ने आपके फंड्स को बरूए कार लाते हुए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। अब पाकिस्तान में बसने वाले किसी शख्स को कराची आने की जरूरत नहीं है। अब वो सक्खर भी आ सकता है, वो खैरपुर भी आ सकता है, वो लाड़काना भी आ सकता है, वो सेवन भी आ सकता है, वो मिट्टी हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान भी आ सकता है अपने अमराज कल्ब का इलाज कराने के लिए। ये खिदमत कैसे हुई? ये खिदमत आपके फंड जो 18वीं तरमीम के बाद, डिवोल्यूशन के बाद जो NFC की मद में हमको पैसे मिले, हम आपकी खिदमत कर पाए। मैं समझता हूँ ये वो अच्छी चीज़ें हैं जिसको हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से 18वीं तरमीम का पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हुआ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी तरीके से बाकी सूबाई हुकूमतों ने काम नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने काम किया और ये चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं। और आज भी हम कमिटेड हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से गंबट का इदारा खैरपुर में काम करे, वो सिंध के हर ज़िले में काम करे। NICVD सिंध के 8 ज़िलों में काम ना करे, सिंध के हर ज़िले में काम करे और हर पाकिस्तानी की खिदमत करे। अच्छा, एक दो सवालात करके फिर हम आ जाते हैं जो ऑडियंस में से सवालात आए। हमारी काफ़ी बातचीत होती है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये जो जितनी इंटरवेंशंस हैं, ये इंटरवेंशंस हैं, ये इनिशिएटिव नहीं है सिंध हुकूमत का। NICVD पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। गंबट, चूँकि मेरा ताल्लुक भी खैरपुर से ही है, तो वो कहते हैं जी सिंध हुकूमत अपना क्रेडिट लेती है। इसके अलावा 118 अगर स्कूल USAID की मदद से या शराकत से हुए, तो कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत ने अपना तो कुछ नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी दो जुज हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक है। पब्लिक भी तो सिंध गवर्नमेंट है। तो इस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अचीवमेंट्स आपको पंजाब में, KP, बलूचिस्तान में क्यों नहीं नजर आती? नंबर 1। नंबर 2, मैं थोड़ी तशरीह करूँ आपकी। मैंने जो आपको कहा कि 12 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट NICVD को दे रही है, इसमें कोई प्राइवेट कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन तो सिंध गवर्नमेंट की है। सिमिलरली गंबट का आप एग्जांपल ले लें। आपने उन स्कूलों की बात की, 118 स्कूलों की, चलें आप उसको साइड में रखें। इस वक्त सिंध के अंदर हर बच्ची जो स्कूल जा रही है उसको 3,500 रुपये स्टाइपेंड सिंध हुकूमत देती है। ये सिंध गवर्नमेंट आपके पैसों को इस्तेमाल करते हुए सिंध की खिदमत कर रही है ना। तो मैं समझता हूँ कि जब क्रेडिट देना हो तो खुल के क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह तनकीद खुल के होती है। जो अच्छे इकदाम हैं उनको भी उसी तरीके से उनकी पजीराई करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होगी, गवर्नमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी, तो वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगी। इसकी मिसाल इन इदारों के अलावा अगर आप थर चले जाएं, थर में जिस तरीके से इस्लाम कोर्ट में काम किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसमें 54% जो है वो सिंध गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है। जो सिंध गवर्नमेंट आज की है वो आवाम की तर्जुमानी पर बिलीव करती है। और आज भी ये जो इनिशिएटिव है मेरा यहाँ आने का, वो बुनियादी मकसद ये था, मैं चाहता मैं तकरीर करके चले जाता, मैं चाहता तो खुद बात कर लेता, लेकिन मैं कहा नहीं, सवालात पब्लिक से लें। जहाँ जहाँ पब्लिक समझती है कि हुकूमत की तस्हीह होने की ज़रूरत है, वी विल वेलकम दैट। बट एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, मैं समझता हूँ वो आवाम के सामने आने चाहिए और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल, उसके बाद हम ऑडियंस के सवालात पे आ जाएंगे। इदारों की तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हाल ही में हमने देखा स्पीकर असेंबली के ऊपर, हमने देखा JITs बनती हैं, FIA NAB बड़ा एक्टिव है। फिर काफ़ी सिंध हुकूमत जो है वो हुकूमत ही धरने लगा रही है, जो कि बड़ा अनयूजुअल है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये हुकूमत क्यों धरना लगा रही है। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है सिंध हुकूमत की, वो इस मदाखलत से इदारों की कितना उससे आप असरअंदाज वो हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो मुआशरा जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो, उसके अंदर बड़ी मुश्किलात आती हैं। हम सबको हमारी काविश यही होनी चाहिए कि मुआशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए। जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं समझता हूँ हर हुकूमत का पार्ट होती हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये, क्या आपकी हुकूमत
बहादुरी से उन मुश्किलात का, उन साजिशों का सामना कर सकती है, नहीं कर सकती। ये मैं आपको इस बात की एश्योरेंस कराता हूँ कि शहीद भुट्टो की जो पार्टी है वो उन तमाम मुश्किलात का सामना करने को तैयार है और इंशाल्लाह बहादुरी से मुश्किलात का सामना करेंगे और मुश्किलात से बाहर निकलेंगे। अच्छा, अभी हम ऑडियंस के सवालात पे आ जाते हैं। एडवोकेट आमिर दराजी साहब ने पूछा है, सिंध हुकूमत सिंध जी राजधानी कराची में मौजूद स्कूलन में सिंधी नथी पढ़ाई वञे, इन्हीअ लाइ कहिड़ी हिकमत अमली जोड़ी आहे सिंध के अंदर कराची में जो मैं खुद कराची में मैंने तालीम हासिल की, अपनी इनिशियल कराची के स्कूल में पढ़ा, मैंने सिंधी पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह उतनी रवानी से बोल नहीं पाता बट सिंधी समझता हूँ। जो सवाल पूछा गया मैंने समझा। मैं समझता हूँ जितनी भी ज़बानें हम अपने बच्चों को पढ़ाएं उतना ही फ़ायदा उन बच्चों को होगा। मैं समझता हूँ सिर्फ उर्दू इंग्लिश नहीं, सिंधी भी पढ़ाएं और हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो पढ़ाएं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी पढ़ाएं ताकि बच्चों के जहन को हम खोल सकें और वो और बेहतर तरीके से अगर पाकिस्तान से बाहर जाएं तो वो मुस्बित चीज़ शो कर पाएंगे कि पाकिस्तान के माशरे में या सूबा सिंध में बसने वालों को तमाम ज़बानें सिखाई जाती हैं। ये तो अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। और जो चीज़ सिंध गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए करनी पड़ी, इंशाल्लाह मैं इस सवाल को ताकत के ऐवान में पहुंचाऊंगा, गवर्नमेंट में पहुंचाऊंगा एंड आई विल मेक श्योर कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। दराजी साहब, उम्मीद है तव्हांखे हिन जो जवाब मिलियो। तो इसी से एक रिलेटेड एक और सवाल है, वो पूछा गया है फहद चारण साहब की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि 2012 में कराची के स्कूलों में सिंधी लैंग्वेज टीचर्स जो है वो भर्ती हुए थे, जो काम भी कर रहे हैं लेकिन तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। इसके बारे में जो है उन्होंने सवाल पूछा है। देखें, अगर कोई शख्स किसी भी सरकारी इदारे की खिदमत कर रहा है, आवाम की खिदमत कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको तनख्वाह उसका बुनियादी हक है। जहाँ तक ये सवाल कुछ टीचरों के बारे में आपने बात की, अगर वो काम करें उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। डिटेल्स आप ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू मुझ तक पहुँचा दें। अगर इसके अंदर कोई कानूनी रुकावट नहीं हुई तो इंशाल्लाह जो उनके जायज़ पेमेंट्स होंगी, तनख्वाह होगी, वो हम देंगे। एक और सवाल हमें नसरुल्लाह जमाली साहब ने ये पूछा है कि मालूमात तक रसाई कानून 2016 में पास हो चुका है, मगर अब तक इस पर कोई काबिले एक वो बात नहीं हुई कि इस पे अमल कब से होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। मैं जब पिछली बार सिंध हुकूमत में मुशीर बना था तो मैंने इस ड्राफ्ट को काबीना से अप्रूव करा के 2016 में असेंबली से पास करवाया था। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये इदारा सही तरीके से, फ़ाल तरीके से अभी काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये आपको ख़बर देना चाहूँगा कि जो उसके कमीशन के मेंबरान हैं उनका चुनाव हो चुका है, उनकी जो बजटरी एलोकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है और अगले चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि इदारा फ़ाल तरीके से काम करेगा और मालूमात की रसाई जो कि बुनियादी हुकूक का दर्जा उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के थ्रू दिया था, उसको हम सही तरीके से पहुंचाएंगे। और ये अच्छा, आई एम ग्लैड ये सवाल पूछा गया कि जो 18वीं तरमीम के नाक़िद हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहिए ना कि 18वीं तरमीम के पॉजिटिव असरात तो ये हैं कि एक आम आदमी को सरकार से सवाल पूछने का बुनियादी हक होगा कि वह सवाल पूछ सकती है और हम ताबे हैं कि इंशाल्लाह जवाब प्रोवाइड करेंगे। आजिज़ जमाली साहब जो कि ARY के नुमाइंदे हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि सिंध में जो लापता अफराद हैं, गुमशुदगी के हवाले से सिंध हुकूमत ज़रा खामोश है, इस पर उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आता सामने। मैं समझता हूँ कि लापता अफराद जो हैं वो सिंध क्या पाकिस्तान के किसी हिस्से में हो वो गलत है और उसके ऊपर रोकथाम करनी चाहिए और जो कानूनी एतबार से चीज़ें हों वो करनी चाहिए। बट ऑन अ लाइटर नोट जमाली साहब, आपको याद होगा पिछले साल PIA का एक तैयारा गायब हो गया था, वो जर्मनी गया, उसके बाद वो मिला नहीं। तो उस ज़माने में मैं सेनेट में मौजूद था, तो मैंने सवाल ये पूछा कि पहले इस मुल्क में लोग गायब होते थे, हमने इसकी रोकथाम नहीं की तो अब जहाज़ भी गायब होने शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर हम सबको एज ए सोसाइटी काम करना चाहिए कि ये बुनियादी हुकूक की पामाली, और हम आपके साथ खड़े हुए, जो असिस्टेंस सिंध गवर्नमेंट से आपको चाहिए इंशाल्लाह आई विल स्टैंड विद यू। सवालात तो बहुत सारे आ रहे हैं, मैं दो आपसे सवालात करता हूँ तो आप खतरनाक सवाल भी करें, कोई मसला नहीं है। एक खतरनाक सवाल आया है आपके लिए, वो ये है कि कश्मीर में जो आखिरी जो ज़िला है सिंध का, उसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और कोई लाइब्रेरी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है?
हम हुक्मरान हैं तो जिम्मेदारी नेचुरली हुकूमत के ऊपर आएगी, बट आपने अच्छी चीज़ की निशानदेही की है। मैं इसको पॉजिटिवली इस तनकीद को लूँगा और इंशाल्लाह कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से भी चेक करूँगा कि अगर वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है तो यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जो इक़दामात सिंध हुकूमत को उठाने पड़े, इंशाल्लाह मैं आपकी तर्जुमानी करते हुए उस काम को करवा के दूँगा। एक मुज़ामती और इनकलाबी किस्म का सवाल आया है जो कि परवर आज़ाद चांडियो साहब की तरफ से। ये कहते हैं कि वफ़ाक़ सिंध जा 106 अरब रुपया रोकिया आहिनि, सिंध के भी वफ़ाक़ जा रस्ता रोकण खपनि। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें तो वो साजिशी अनासर करते हैं जो वफाक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। सिंध तो वो धरती है, सिंध असम्बली तो वो असम्बली है जिसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास किया था। तो मैं समझता हूँ हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वफाक में बैठे हुए उन नादान दोस्तों को समझाएं कि इस तरह की गलतियाँ ना करें और हम सब मिल के एक बेहतर वफाक की खिदमत कर सकें। वो जितनी भी साजिशें करते रहेंगे, सिंध में बसने वाले पाकिस्तान का जुज़ है और इंशाल्लाह हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की अलामत हैं और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। इन साजिशों को बेनकाब करेंगे और सिंध के तमाम हुकूक, चाहे वो 106 अरब रुपए हों, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, जो जो सिंध की आवाम का हक है, इंशाल्लाह उस काम के लिए सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी और वो हुकूक आपको दिलवा के रहेगी। इसके अलावा सवालात तो बहुत सारे हैं, मैं एक इन जनरल उसमें कर लेता हूँ वरना फिर वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं रह जाएगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब आगा सिराज दुरानी साहब के सईद शेर साहब हैं उनका सवाल है, उससे मैं और आगे जोड़ता हूँ कि पूरी सिंध हुकूमत जो है वो सरापा एहतजाज हुई और यकजा हो गई, लेकिन सिंध में बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत सारी हमारी बच्चियाँ हैं उनके साथ हो रही हैं, उस पर सिंध हुकूमत जो है वो अपना आवाज़ ना उठाती है ना उनकी तर्जुमानी करती है। देखिए, मैं एतजाज़ एहसन साहब का बड़ा एडमायरर हूँ और उनने एक नज़म कही थी जिसका एक छोटा सा मिसरा मैं पढ़ूंगा। रियासत होगी माँ की जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। मैं समझता हूँ कि जब तक हम हर इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे, चाहे वो आगा सिराज दुरानी का मसला हो या एक आम सिंध में बसने वाले शहरी का मसला हो, हम सबको उसके हुकूक को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए और मैं समझता हूँ हमने किया है माजी में भी और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जहाँ जहाँ हमको करना पड़ा इंशाल्लाह वो किरदार हम अदा करके देंगे। आखिरी सवाल मैं करूंगा, उसके बाद आपको टीम SLF जो है वो शील्ड पेश करेगी। वो ये कि सिंध हुकूमत की तर्जुमानी करने में मज़ा आ रहा है आपको? नहीं, मैं समझता हूँ कि तनकीद से कभी मुझे परेशानी नहीं होती और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ वो बात करूँ जो हक़ाइक़ पर मबनी हो। जहाँ जहाँ कोताही है, जहाँ जहाँ गलती है, हम वो कोताही पर आपकी तनकीद सुनने को तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिव काम होता है, जो अच्छा काम होता है, उसकी भी पजीराई अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके जो नुमाइंदे हैं उनको इनकरेजमेंट मिलेगी और वो बेहतर तरीके से आपकी खिदमत कर सकेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बात करने का। आपके सवालात अच्छे थे, कुछ जवाब मैंने देने की कोशिश की। इंशाल्लाह ये राब्ता कायम रहेगा, चाहे इस फोरम के थ्रू हो या चाहे हुकूमती सतह पर हो। हमारे दरवाजे हमेशा सिंध वालों के लिए खुले हैं, पाकिस्तानियों के लिए खुले हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। करामत साहब का एक सवाल है, काफ़ी देर से वो वेट कर रहे हैं। करामत साहब। बहुत शुक्रिया। मैं सॉरी, मैंने आपका फॉर्मेट में वो दखल अंदाजी कर दी। आप फॉर्मेट को वायलेट कर सकते हैं। दो बातें हैं। पहली बात तो जो NICVD पे चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इतना अच्छा काम हुआ है, सिंध गवर्नमेंट और डॉक्टर नदीम कमर को अपलॉज होनी चाहिए। ये जितनी आपने बातें बताई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसको क्या रिव्यू में आप गए हैं कि नहीं, और मेरी गुजारिश ये है कि जब रिव्यू में जाएं तो हम आपके साथ पार्टी बनेंगे सिविल सोसाइटी से। और ये किसी एक दूसरी बात से शायद आपको थोड़ी सी परेशानी हो, वो ये है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सिंध में तालीम के फ़रोग़ के लिए बनी थी। मेरी उस्ताद अनीता गुलाम अली ने उसे बनाया था। इन दिनों में वहाँ बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के, उनमें सिंध एजुकेशन की जो मौजूदा हेड हैं मोहतरमा नाहिद शाह दुरानी साहिबा, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और स्कूल बंद हो रहे हैं
और 2.5 करोड़ बच्चे पहले ही स्कूलों से बाहर हैं और वो बच्चे भी बाहर चले जाएंगे। बराए मेहरबानी उसके बारे में बताइए कि आप उसको कैसे ठीक करेंगे। बहुत शुक्रिया। NICVD के लिए मैं करामत साहब आपको बताता चलूं कि रिव्यू हमने ऑलरेडी फाइल कर दी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में है। आप मदद करें, आपकी इस मदद को, इमदाद को हम खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ आप भी सुप्रीम कोर्ट चलें कि जहां हम अच्छा काम करें आप उस अच्छे काम, अच्छे इक़दाम की तारीफ़ करें, और जहां हम गलत हैं आप उसकी निशानदेही करें। मैं आपको अशोर कराता हूं बिलावल भुट्टो की जानिब से कि इंशाल्लाह जहां जहां आप तनकीद करेंगे उस तनकीद को हम तसी में तब्दील करके सिंध की आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में बहुत ही मुख्तसर, आपको तीसरा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल कैसा लगा, कैसा पाया आपने? मैं समझता हूं मुझसे सवाल नहीं, ये तो आवाम से पूछना चाहिए। आवाम की तालियां इस बात को बताएंगी कैसा लगा, ये जवाब है। और मैं अपने मीडिया के दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो हमारे मुआशरे का, हमारी सकाफत का पॉजिटिव इमेज है, इसको दुनिया भर के सामने उजागर करें। लड़ाई की बातें बड़ी हो गई, तफरीक की बातें बड़ी हो गई, ये जो सब एक टेंट में अदब के नाम पर इकट्ठा है, मैं समझता हूँ उस पॉजिटिव चीज़ को दुनिया भर के सामने उजागर करें, तो मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से हम इस मुल्क की, इस सूबे की खिदमत कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी टीम SLF आपको शील पेश करेगी। नसीर गोपांग साहब जो बहुत ही अहम रुकन है इस फेस्टिवल के पीछे, और अब ज़ुहैब काका सीनियर एंकर पर्सन, वो आपको बुके पेश कर रहे हैं। हिते असीं दोस्तनि खे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त जिते असांजूं खोड़ सारियूं परेशानियूं हुयूं उन्हनि खे घटाइण में साईं मुर्तज़ा वहाब साहब जो तमामु वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। इन्हनि जे खाते इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो जंहिंजो लोगो अव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो। अहिड़े क़िस्म जा मेला सजाइण हिकिड़े आम माण्हू जे वस जी ॻाल्हि नाहे हूंदी, उनमें सरकार जो ताउन हूंदो आहे। स्पेशली इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट असांजो सां जेको ताउन कयो, असीं तहे दिलि सां उन्हनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं। थैंक यू सो मच। ऐं उम्मीद आहे त आईंदा बि अहिड़े क़िस्म जो ताउन जारी रहंदो। थैंक यू। इंशाल्लाह हर अच्छे काम के लिए सिंध गवर्नमेंट हाजिर है।